हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। पिछली बार जो अपनी कक्षा लगी थी उसमें हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। विद्युत आवेश के प्रकार पढ़े थे। ये जो आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश और दूसरा ऋणावेश। हम भली भांति जानते हैं सजाती आवेश जो होते हैं, सजाती आवेश अर्थात जब दोनों आवेश परस्पर समान आवेश वाले हो, जैसे या तो दोनों आवेश धनावेश हो या फिर दोनों आवेश ऋणावेश हो, ऐसे आवेश सजाती आवेश कहलाते हैं। तो इन सजाती आवेशों के बीच में जो बल काम करता है वह होता है प्रतिकर्षण बल। और जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश माने जब एक आवेश धनावेशित हो और दूसरा ऋणावेशित, तो ऐसे आवेशों को हम विजातीय आवेश बोलते हैं। और इन आवेशों के बीच में जो बल काम करता है वह प्रतिकर्षण बल काम होता है। अर्थात सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। तो ये जो आवेश के बीच में, दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, उसका परिमाण क्या होगा, उसका मान कितना होगा, इसे ज्ञात करने के लिए फ्रांस के भौतिक शास्त्री कूलाम, उन्होंने एक नियम दिया, कुछ प्रयोग किए उन्होंने और उस प्रयोगों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। इन्हीं निष्कर्षों को हम कूलाम के नियम के रूप में जानते हैं। उनके इस नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोला जाता है। तो आइए समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम ने जो नियम दिया, उस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह था कूलाम का नियम। अब आइए इसको गणितीय रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं, एक तो है Q1 और दूसरा है Q2 और उनके बीच की दूरी है R। अब कूलाम के नियम के अनुसार समीकरण बनता है F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और दूसरा समीकरण बनता है F अनुक्रमानुपाती 1/R वर्ग। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखे तो हमें एक नया समीकरण मिलता है F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को यदि हटाएं तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो यहाँ ये जो तीसरा समीकरण मिला F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², इस समीकरण में K एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसका मान आवेशों के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है। यदि मुक्त आकाश लिया जाए, मुक्त आकाश माने वायु या निर्वात, और पद्धति ऐसा ही ली जाए तो K का जो मान होता है वो होता है K बराबर 1/4πε0। तब कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर जो बना वो है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और K का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये था कूलाम का नियम। अब समझते हैं इसके कुछ लिमिट्स, कुछ सीमाएं। तो पहली जो सीमा है इस नियम की, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। यह पहला बिंदु हुआ। दूसरा है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। और जो तीसरा है वो है, यह अधिक दूरियों तथा 10⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। इसका कारण है 10⁻15 मीटर से जो कम दूरी होती है वहाँ नाभिकीय बल प्रधान होता है, जिसके कारण वहाँ पर यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है।
आइए अब आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहा हूँ, उसको करेंगे। पहला है 3 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके मध्य लगने वाले कुलाम बल की गणना कीजिए। यहाँ इसका ध्यान रखेंगे कि दूरी का जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में है, तो आवेश का मात्रक भी एसआई पद्धति में लेना होगा। तो 3 माइक्रोकुलाम को पहले तो आप कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे और संकेत दिया है इस प्रश्न में 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम। फिर दूसरा प्रश्न है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणा 10⁻15 मीटर है। यहाँ पर भी एक संकेत दिया है, प्रोटॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10⁻15 कुलाम। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।